सैकड़ों की संख्या में भक्तजन कृषि उपज मंडी भखारा जिला धमतरी की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ एक दिव्य अद्भुत समारोह का आयोजन किया गया था। यह अवसर था अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी इनके समस्य मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह का, जो 3 अगस्त 2025 इस दिन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक गरिमा का दिन था। कार्यक्रम स्थल पर प्रातःकाल से ही भक्तजन प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रसन्नदायी वातावरण में रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का संत पीठ पर भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि से परम पूज्य रामानंदाचार्य जी का पाद्य पूजन संपन्न किया। स्वागतारती करते हुए समारोह की शुरुआत हुई। फिर परम पूज्य रामानंदाचार्य जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वास्तविक इंसान का जो जन्म हमें मिला है, वो इंसान का जन्म इसलिए मिला है कि हमारे में ये जो चैतन्य है, वो चैतन्य यानी भगवान ढूंढने के लिए हमें इंसान का जन्म मिला है। इस कारण हमें हाथ मिले हैं। बाकी अन्य प्राणियों को किसी को हाथ नहीं है। कोई भी प्राणियों को हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। हमारे जितना ध्यान में रहता है उतना कोई भी प्राणियों को ध्यान में नहीं रहता। हम हमारे मर्जी से कर्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य प्राणी कोई भी अपने मर्जी से कर्म नहीं कर सकते। ऐसे अनेक चीज भगवान ने हमें दी है। वो हमें सिर्फ क्यों दी है? इसीलिए दी है कि हमें एक स्पेशल योनि में भगवान ने भेजा है और बोले है कि बेटा आपको मनुष्य योनि दे रहे हैं हम, आप अच्छा कर्म करो। संत कबीर जी कहते हैं पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न हो। यह अभंग में उन्होंने बताया है कि नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। आप नारायण हो सकते हैं, आपको वो अधिकार है। ऐसी कुछ नहीं है कि शूद्र जो है वो शूद्र नारायण स्वरूप बन नहीं सकते, ऐसी कुछ नहीं। क्षत्रिय नारायण स्वरूप बन नहीं सकते, सिर्फ ब्राह्मण ही नारायण स्वरूप बन सकता है, ऐसी कुछ नहीं है। आप भी नारायण हो सकते हैं जब तक आपको नारायण का स्वरूप का अनुभव यानी साक्षात्कार आप में होता नहीं है, तब तक पुनरुपी जनन पुनरुपी मरण पुनरुपी जननी जठर शयनम, ये रुकेगा नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों की जिम्मेदारी है आपको आपका धर्म, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य समझाना। इसी कारण हम यह समस्या सुनने के लिए आ गए। समस्या के नाते से आप हमें जुड़ते हैं। आपकी समस्या आप हमें बता सकते हैं। समस्या सुनने के लिए आप कौन से जात का है यह मैं कभी पूछता नहीं है। आप गरीब है या श्रीमंत तो या अमीर है ये कभी आपको पूछते नहीं है। हम जात पात मानते ही नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजन करे वो हरि का हो। यह हमारा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हम रामानंदाचार्य है। इसी कारण सब आप मेरे प्यारे ही है, मेरे बच्चे ही है। और आपकी शुदा जो है वो समझ कर लेना मेरा फर्ज है, ऐसे हम समझते हैं। इसी कारण आज हम आपकी समस्या सुनने वाले हैं और आपको मार्ग बताने वाले हैं। आपको जिंदगी में आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, सुख चाहिए, और ये जो प्रपंच है ये प्रपंच से अच्छी तरह से अनुभव आना चाहिए। ये प्रपंच छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जो कर्म किया है, पिछले जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म लेकर हम आ गए। उसको बोलते तकदीर, प्राक्तन। हर भाई बहनों का तकदीर अलग अलग है। इसी कारण किसी को कष्ट ही मिलते हैं जन्म से, किसी को आनंद ही मिलता है, किसी को दुख मिलता है, थोड़ा आनंद मिलता है। यह अलग अलग क्यों? एक ही माँ बाप है और एक ही माँ बाप ने हमें जन्म दिया, तो हमारे आयु समान क्यों नहीं? हमारे जिंदगी में सुख दुख समान क्यों नहीं? तो उसका जवाब ऐसा है कि हर आत्मा जैसा कर्म किया है वो कर्म के हिसाब से है। देखिए अभी अहमदाबाद में एक हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, उसमें इतने लोग मर गए, सिर्फ एक बच गया।
वो कैसा बचा? उनका प्राक्तन। हमारा प्राक्तन हमें कौन से वर्ण में जाने का वो तय करता है, लेकिन अभी हमारे हाथों में ऐसा अधिकार दिया है, नर एक बार करनी करे। संत कबीर जी क्या कहते हैं? नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। हम नारायण हो सकते हैं, हमें वो अधिकार है। संत कबीर जी कौन से समाज के थे? मुस्लिम समाज के थे। रविदास कौन से समाज के थे? चांबार समाज के थे। ऐसे अनेक महात्मा होकर गए हैं कि वो कौन से भी समाज में पैदा हुए तो भी उन्होंने प्रयास किया तो वो नारायण स्वरूप बन सकते। इसी कारण वो अधिकार आपको भी है। वो अधिकार समझने के लिए ये प्रपंच दिए है, और ये प्रपंच में सुख दुख दिए है। ये सुख दुख हमें मिलता नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती भगवान के पास जाने की। इसी कारण ये सुख दुख है। तो ये सुख दुख आप अच्छा कर्म करवा के अपना तकदीर बदल सकते हैं। अरे रावण ब्राह्मण था, दशग्रंथी ब्राह्मण, इतना विद्वान ब्राह्मण था। इसी कारण भगवान प्रभु रामचंद्र जब सीता माई को ढूंढने के लिए गए तब यज्ञ करने का था, तो यज्ञ के लिए वो परिसर में, वो इलाके में रावण जैसा कोई विद्वान ब्राह्मण ही नहीं था। इसी कारण उनको ही बुलाया और उनके हाथों से यज्ञ करवाया। इतना विद्वान ब्राह्मण वो भी हैवान हो गया। क्यों? रजोगुण। हमारे में जो रजोगुण है, ये रजोगुण से और तमोगुण से हम हमारी बर्बादी करवा के ले लिए। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े महात्मा होके गए, उनको संत तुकाराम महाराज बोले जाते, यानी जगत गुरु तुकाराम महाराज बोले जाते। उन्होंने अपने एक अभंग में बताया है, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून दुःखासी कारण जन्म घ्यावा, रजतम सत्व आहे ज्याच्या अंगी याच गुणी जगी वाया गेला। इसका अर्थ ऐसा है कि जन्म का मूल मैंने ढूंढा है, और ये मूल ऐसा है कि रज तम और सत्व ये तीन अवगुण हमारे में है। इस वजह से ये जन्म हमें दुख कारक बन गया है। उसमें उन्होंने बताया, तुका मने येते सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ हरनिशी। यानी जगत गुरु तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि आप क्या करो, आप में जो सात्विकता है वो बढ़ाओ। इसलिए मैंने संदेश दिया है, आप जियो और दूसरों को जीवन दो। ये ऐसे संदेश का अपने गुजरान की ऐसे संदेश पर आप चले तो आपके हाथों से अनेक कार्य हो सकते हैं। अभी देखिए अपने हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कितना महत्वपूर्ण रहता है। पहले लोगों को ये ऐसी अनुभूति देकर हमारे प्यार में वो आ गए। लोगों का हमने बोला कि हम हिंदू लोग क्या करते हैं, मृत्यु हो गए कि अपनी डेड बॉडी रिश्तेदार की जलाते हैं। वैसे मत करो, वो डेड बॉडी नए डॉक्टर सीखने के लिए, तैयार होने के लिए गवर्नमेंट को दो। और आज तक 129 डेड बॉडी गवर्नमेंट को दे दी लोगों ने। जो शरीर कुछ कारण के वजह से, समझो कैंसर है, और या कभी कभी कोई लोग आकस्मिक मृत्यु होता है, यंग है, तो उनको पोस्टमार्टम ही करना पड़ता है, तो वो ऐसी डेड बॉडी उपयोगी नहीं आती संशोधन के लिए। इसी कारण ऐसे अनेक रोगों से जो खत्म होते हैं उनको बोले आप, उनके रिश्तेदार को हम बोले ऐसी बॉडी जो है वो नहीं उपयोगी आ जाएगी, लेकिन आप त्वचा दान कर सकते हैं, अंगदान बोलते हैं उसको, या नेत्रदान कर सकते हैं। ऐसे 44 ये जनवरी में हमने घोषणा की, अभी तक 44 लोगों ने अपना ऑर्गन डोनेट किया है। ऐसे कर्म करो ना, ऐसे कर्म करवा के जियो ना, आप जियो और दूसरों को जीवन दो। ये कार्य से इतना पुण्य कर्म हो जाएगा, इतना पुण्य कर्म हो जाएगा कि आपका तकदीर आप आपके हाथों से बदल सकते हैं। कौन से भी भगवान की भक्ति करो, बिगड़ता नहीं है, लेकिन भक्ति करते समय एकाग्र हो जाइए, एकाग्र हो जाइए। और एकाग्रता से भक्ति करो। उसमें विज्ञान ऐसा है कि हमारे में जो संयम है वो डेवलप हुआ नहीं है, इस कारण हम चंचल है। वो चंचलता हमारी खत्म हो गई, हमारे में समय सूचकता आ गई, क्योंकि जिंदगी में अनेक प्रकार के जो प्रसंग आते हैं वो प्रसंग सिर्फ 3 प्रकार के हैं। एक प्रसंग आनंद का रहता है जिंदगी में,
दूसरा प्रसंग दुख का आता है और तीसरा सम्मिश्र आता है। आनंद आ गया, आनंद का प्रसंग आ गया, यानी हम अमीर हो गए कि हमें घमंड आती है, आनंद पचाने को नहीं आता, और घमंड से हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं। वो आनंद पचाने को आना चाहिए, वो हम सिखाते हैं आनंद कैसा पचाने का। दुख झेलना चाहिए, क्योंकि दुख आएगा वो कायम नहीं रहेगा। दुख हमारे गलती से आ गया, आनंद हमारे प्रयास से आ गया, और आनंद और दुख मिलवाने के लिए हम ही खुद जिम्मेदार है। तो आनंद हर बार हमारे जिंदगी में आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ऐसे कसरत करो तो हर निर्णय लेते समय सोच समझकर निर्णय करेंगे। दूरदर्शीपना हमारे में आ गया, हमारे में प्रगल्भता आ गई, तो हर प्रश्न की तरफ देखते समय सोच समझकर देखेंगे और गलतियां नहीं करेंगे, आपको सुख मिल जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5000 से भी अधिक श्रद्धालु उपस्थित थे। भाविक भगवान रामानंदाचार्य जी के चरणों में नतमस्तक हुए। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रेम पूर्वक महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। 110 भाविकों ने परम पूज्य रामानंदाचार्य जी के प्रेरणादायी विचारों से अभिभूत होकर साधक दीक्षा ग्रहण की और वे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हुए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भाविक भक्तों ने भगवान रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के पुनः दर्शन हो ऐसी प्रार्थना करते हुए विदाई आरती संपन्न की। इस अद्भुत समारोह का समापन हुआ और प्रभु ने अगले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान किया।